बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एलिट्रेशन, एजोनेंस एंड कॉन्सोनेंट्स को। ठीक है, अब ये क्या है ये आपको पता है, ये साउंड डिवाइसेस हैं और ये कहाँ यूज़ होती हैं, ये आपके लिटरेचर में, आपकी पोइट्री वगैरह में यूज़ की जाती हैं। और इनका क्या मकसद होता है यूज़ करने का, कि ये यूज़ करके हम अपनी पोइट्री को जो है बहुत ज़्यादा प्रिटी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंगेजिंग बना सकते हैं, कि जिससे जो रीडर्स हैं वो पोइट्री को पढ़ना पसंद करेंगे और इंगेज होके पढ़ेंगे। और इससे जो हमारी पोइट्री होती है वो बहुत ज़्यादा मैग्निफिशेंट, बहुत ज़्यादा शानदार बन जाती है। किन के ज़रिए? एलिट्रेशन, एजोनेंस एंड कॉन्सोनेंट्स के ज़रिए, इन साउंड डिवाइसेस के ज़रिए। तो चले मैं आज आपको डिटेल में समझाती हूँ कि ये क्या है। These are the devices which makes poetry musical and rhythmic. They help create flow, beauty and catchiness in a poem. साउंड डिवाइसेस क्या होती हैं? ये पोएट्री को एक रिदम देती हैं, ये पोएट्री को एक म्यूजिक देती हैं। साउंड का क्या मतलब है? आवाज। ठीक है, तो पोएट जो होता है ना, वो अपनी पोएट्री में इस तरह के वर्ड्स यूज करता है, इस तरह के इमोशंस यूज करता है, कि जो पोएट्री में एक आवाज देते हैं, पोएट्री में एक साउंड देते हैं, जिनके जरिए जो पोएट्री है वो हमें थोड़ी सी म्यूजिकल लगती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम राइमिंग वर्ड्स डालते हैं ना, राइमिंग वर्ड्स का यूज करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमें पोएट्री इंगेजिंग लगती है, हमें पोएट्री पढ़ने में मजा आता है और एक पोएट्री का फ्लो बना रहता है। ये सेकंड लाइन में क्या लिखा है? दे हेल्प क्रिएट फ्लो, ब्यूटी एंड कैचीनेस इन अ पोम। अब ये जो साउंड डिवाइसेस होती हैं, बेसिकली यही वो चीजें होती हैं जो किसी पोम की ब्यूटी होती हैं, जो किसी पोम की खूबसूरती होती हैं। ठीक है, ओके, लेट्स डिस्कस एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? रेपिटिशन ऑफ द सेम स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट साउंड। एग्जाम्पल, पीटर पीपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिक्ड पेपर्स। अब कॉन्सोनेंट एलिट्रेशन क्या होती है? आपको पता है जो हमारे कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं इंग्लिश में, ए, ई, आई, ओ, यू, इन पांचों को छोड़ के, ये पांच तो वॉल्स हो गए ना, वॉल्स को छोड़ के बाकी जितने अल्फाबेट्स हैं वो कॉन्सोनेंट में आते हैं। तो हमारा कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग साउंड जो सेम साउंड करेगा वो हमारे पास एलिट्रेशन होता है। और एलिट्रेशन में क्या होता है? एलिट्रेशन में जो फर्स्ट वाला साउंड होता है उसको लाजमी, सॉरी, अल्फाबेट जो फर्स्ट वाला होता है उसको लाजमी कॉन्सोनेंट होना चाहिए, मतलब उसको ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के कोई भी लेटर होना चाहिए, और दूसरा उसको हमेशा स्टार्ट में होना चाहिए। तो ये क्या होगा? ये हमारी एलिट्रेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल, पीटर paper picked a pack of pickled peppers. Example, she sells seashells by the seashore. अब आपने देखा, पीटर पेपर picked pack pickled peppers, she sells seashells seashore। इन सब में बार बार साउंड पी और साउंड एस जो है यूज हो रहा है, और पी और एस जो है वो हमारे पास एक तो कॉन्सोनेंट लेटर्स हो गए, दूसरा स्टार्टिंग साउंड हो गए, ठीक है, और तीसरा इनमें रेपिटिशन हो गई। तो ये क्या चीज शो करती है? ये हमें एलिट्रेशन शो करती है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो साउंड डिवाइस है वो एलिट्रेशन है। और एलिट्रेशन किस लिए यूज की जाती है? यूज्ड फॉर रिदम, एम्फसाइज एंड म्यूजिकल इफेक्ट। अब आप मुझे बताएं, फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ती हूँ, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। अब मुझे बताएं कि ये वाली जो एग्जाम्पल है, ये वाली जो लाइन है, इसमें म्यूजिक पैदा हुआ है कि नहीं हुआ? शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, पीटर पिपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। अब इसमें देखें, जब मैं पढ़ रही हूँ, आप देखते हैं रेपिटेशन शो हो रही है, स्टार्टिंग में साउंड सेम हो रहा है और एक म्यूजिक सा प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये करता है, ये क्या करता है? इससे एलिट्रेशन से जो पोम की जो ब्यूटी होती है वो बनी रहती है, और ऑडियंस जो होती है वो इंगेज होके मजे से पोएट्री को पढ़ती है। तो एलिट्रेशन क्या हो गया? सेम स्टार्टिंग साउंड एंड व्हाट काइंड ऑफ स्टार्टिंग साउंड? कॉन्सोनेंट। ठीक हो गया, ओके। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एजोनेंस को, कि एजोनेंस क्या होती है? रेपिटेशन ऑफ द सेम वाउल साउंड इन नियर बाय वर्ड्स। एलिट्रेशन में जैसे हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड थे, ठीक है, तो एजोनेंस में हमारे पास क्या होगी? वाउल, ए, ई, आई, ओ, यू। ये साउंड किसी भी लेटर में है, किसी भी लाइन के किसी भी वर्ड में है,
तो और वो रिपीट हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि ये एजोनेंस शो कर रहा है, ये वाली जो साउंड है वो एजोनेंस है। अब देखें, मैं आपको एलिट्रेशन और एजोनेंस का एक मेन डिफरेंस बताने जा रही हूँ। हमारे पास जो एलिट्रेशन होती है वो स्टार्ट में होती है, ठीक है, स्टार्ट में जो वर्ड्स होते हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं। लेकिन हमारे पास जो एजोनेंस साउंड होता है वो स्टार्ट में सिर्फ नहीं हो सकता है वो स्टार्ट में हो सकता है वो मिडिल में हो सकता है वो एंड में हो, किसी भी वर्ड में शो हो सकता है। आपने बस ये देखना है कि वो साउंड कौन से होंगे, वाउल साउंड। फॉर एग्जाम्पल, द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली इन द प्लेन। अब देखिए, रेन, स्पेन्स, प्लेन। अब इसमें क्या हो रहा है, नीचे वाली एग्जांपल देखें, गो एंड मो द लॉन, यूज्ड फॉर इंटरनल राइम एंड स्मूथ फ्लो। अब इसमें क्या हो रहा है, वाउल साउंड आप ले लें, रेन में ए आई, स्पेन में ए आई, मेनली में ए आई, प्लेन में ए आई। और दूसरी एग्जांपल में ले लें, गो एंड मो द लॉन। अब इसमें गो में ओ देखें, मूव में ओ देखें, ठीक है, लॉन में ए देखें। अब ये वाले जो वाउल साउंड हैं ये एक साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये साथ साथ। अब वाउल साउंड जो है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है कि सिर्फ एक वाउल, जैसे गो में हमारे पास सिर्फ एक वाउल साउंड है जो कि है ओ, और रैन में हमारे पास दो वाउल साउंड टुगेदर हैं जो कि है ए और आई, ठीक है। तो हमारे पास सिंगल साउंड भी हो सकता है, हमारे पास डबल साउंड भी हो सकता है, लेकिन उसको क्या होना चाहिए, वाउल साउंड, ठीक है। किसी भी वर्ड में जब वो रिपीट होगा और वो सेम साउंड होगा तो वो हमारे पास एजोनेंस में आएगा। द रेन इन स्पेन। अब रेन और स्पेन में दो वाउल साउंड यूज हो रहे हैं और इनका जो साउंड है वो सेम है, रेन, स्पेन, ठीक है। मेनली इन द प्लेन। अब देखें, रेन, स्पेन, प्लेन, अब ये देखें सेम साउंड कर रहे हैं। गो एंड मो में गो एंड मो, अब इसमें भी सेम साउंड कर रहे हैं, ठीक है। गो में भी ओ और मो में भी ओ सेम साउंड कर रहे हैं, तो ये क्या है, एजोनेंस है। लेकिन आपने डेफिनेशन याद रखनी है कि एजोनेंस में रेपिटेशन किसका होता है, सेम वाउल साउंड का, ठीक है। कॉन्सोनेंट का नहीं होता, वाउल साउंड का रेपिटेशन होता है। और ये कहाँ रिपीट होता है, साउंड किसी भी नियर बाय वर्ड में। और एजोनेंस भी किस लिए यूज किया जाता है कि ये पॉम में एक स्मूथ फ्लो देता है और जो पॉम की राइम होती है वो बनी रहती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सोनेंट्स को। कॉन्सोनेंट्स क्या होती है, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एनीवेयर इन वर्ड्स। अब कॉन्सोनेंट्स आपको पता है कौन से वाले लेटर्स होते हैं, वर्ड्स लेटर्स को छोड़ के। अब ये जो कॉन्सोनेंट्स हैं इसमें हमारे पास क्या होता है, रेपिटेशन हो रही होती है कॉन्सोनेंट साउंड्स की एनीवेयर इन द वर्ड। अब ये किसी भी जगह में यूज हो सकते हैं। एजोनेंस में हमारे पास कौन से साउंड होते हैं, वाउल, याद रखिएगा। और आपको मैं एक हिंट देती जाऊं, एजोनेंस का जो ए है वो क्या डिनोट करता है, फर्स्ट ए, इट मींस फर्स्ट वाउल साउंड विच इज ए, ठीक है। तो एजोनेंस का फर्स्ट ए क्या जाहिर कर रहा है, वाउल साउंड ए को। और कॉन्सोनेंट्स का फर्स्ट सी क्या शो कर रहा है, कॉन्सोनेंट लेटर्स को, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट से हमें पता लग जाएगा कि इसमें से कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, और एजोनेंट्स में हमें पता लग जाएगा कि इसमें वाउल साउंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक सीक्रेट ट्रिक है, इसको याद कर लें। Repetition of consonant sound anywhere in word. For example, the lumpy bumpy road. अब लंपी बम्पी रोड में देखिए, लंपी बम्पी, अब इनमें कितने कॉन्सोनेंट साउंड हैं जो कि सेम हैं। एग्जाम्पल 2, ही स्ट्रक अ स्ट्रीक ऑफ लक, स्ट्रक, लक, स्ट्रीक। अब देखें इसमें जो रेपिटेशन हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड का, स्ट्रक, लक, ठीक है। अब साउंड इसमें से कौन से आ रहे हैं, यू सी कॉन्सोनेंट्स के, ठीक है। और ये रिपीट हो रहे हैं और ये किसी भी जगह हो रहे हैं। अब लंपी बम्पी में देखें सेकंड और थर्ड लेटर है, और स्ट्रक और लक में देखें सेकंड और लास्ट लेटर है। तो ये किसी भी वर्ड में हो सकते हैं, किसी भी जगह हो सकते हैं। यूज्ड फॉर रिदम एंड साउंड एम्फसाइजेस। अब ये भी किस लिए यूज किया जाता है कि जो पोएम को एक रिदमिक फ्लो देता है। अब हम समरी देख लेते हैं। एलिट्रेशन क्या होता है, सेम स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट साउंड, ई जी, शी सेल्स, सी शेल्स। एजोनेंस क्या होता है, सेम वाउल साउंड, ई जी, रेन इन स्पेन। और कॉन्सोनेंट क्या होता है, सेम कॉन्सोनेंट साउंड एनीवेयर
स्ट्रीक अ फ्लक। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि एलिट्रेशन, एजोनेंस और कॉन्सोनेंट्स क्या होता है। एलिट्रेशन में हमारे पास सेम कॉन्सोनेंट साउंड हो जाएगा जो कि स्टार्टिंग में आ जाएगा। एजोनेंस पे हमारे पास सेम वाउल साउंड हो जाएगा, ठीक है, जो कहीं भी आ सकता है। और कॉन्सोनेंट्स में हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड होता है जो वर्ड में कहीं भी आ सकता है, बस आपने साउंड पे फोकस करना है। थैंक यू सो मच। इसी से हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। बाकी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।